SRK एकेडमी में आपका स्वागत है। और अगर आपने मेरा चैनल पहले सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। In this video I will describe all the changes in our education policy. Actually today at 4 o'clock नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लागू हो चुकी है और इस शिक्षा नीति में, नई शिक्षा नीति जो आज लागू हुई है, उसके अंदर जो भी कुछ है वो पूरा इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो को पसंद आए तो उसके बाद में मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज इसको नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी गई है 4 बजे और इसकी औपचारिक रूप से घोषणा भी कर दी है। और वहाँ पर हमारे केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और डॉक्टर रमेश पोखरियाल सब मौजूद थे। उस दौरान ये लागू की गई है। उन्होंने कहा है कि इसको तैयार करने के लिए, इस शिक्षा नीति को तैयार करने के लिए उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी परामर्श प्रक्रिया आयोजित की गई थी। मतलब उनका कहना है कि इसको तैयार करने से पहले जो प्रोसेस हुआ है बहुत बड़ा प्रोसेस हुआ है। और ये शिक्षा नीति उन्होंने कहा है देश में 1000 से ज़्यादा विश्वविद्यालय एंड 1 करोड़ से अधिक शिक्षकों और 33 करोड़ छात्र छात्राओं को शुभकामनाएं देता हूँ। और इस दौरान वहाँ पर मंत्रियों के अलावा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के जो उच्च शिक्षा एवं विद्यालय शिक्षा सचिव अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। और आपको बता दूं कि आज से मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है। तो ये भी आज से ही लागू हो चुका है। इस पर भी मंत्रालय के ऑफिस से साइन हो चुके हैं, ये लागू हो चुका है। यानी कि आज से मिनिस्ट्री ऑफ ये जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है उसका नाम चेंज कर दिया गया है। अब जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, इससे पहले एक परामर्श प्रक्रिया चलाई गई थी जो मैंने आपको पहले भी बताया। तो वो क्या थी, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लेकर पहले परामर्श प्रक्रिया चलाई गई थी जो कि 26 जनवरी 2019 से 31 अक्टूबर 2019 तक चली थी। 26 जनवरी से। और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति से उच्च शिक्षा में जो सुधार होंगे हम उसके बारे में बात करेंगे। तो इससे क्या होगा, उच्च शिक्षा में मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट का विकल्प दिया जाएगा। यानी कि मल्टीपल एंट्री हो सकती है, एग्जिट कर सकते हैं किसी भी कोर्स से। और जो 5 साल के इंटीग्रेटेड कोर्स करने वाले हैं, यानी कि जैसे कि BLLB वगैरह जो ऐसे कोर्स करते हैं, इंटीग्रेटेड कोर्स करते हैं, ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट को साथ में करते हैं, तो उनको MPhil नहीं करना होगा। पहले क्या होता था, MPhil अलग से करना होता है, इवन उन्होंने इंटीग्रेटेड कोर्स किया हो। एंड आफ्टर दैट कॉलेजों को एक्रेडिशन के आधार पर ऑटोनॉमी दी जाएगी, ऑन द बेसिस ऑफ एक्रेडिशन ऑटोनॉमी दी जाएगी। और मैट्रिक के लिए राष्ट्रीय मिशन चला जाएगा, पूरे मतलब इंडिया में एक मैट्रिक के लिए मिशन चलाया जाएगा। और हायर एजुकेशन के लिए एक ही रेगुलेटर होगा, यानी कि जितनी भी हायर एजुकेशन है इंडिया में उन सबको एक ही रेगुलेट करेगी। जैसे कि अभी UGC भी है, AICTE भी है, तो अब एक ही रेगुलेटर रेगुलेट करेगा पूरे एजुकेशन सिस्टम को। एंड इसमें से लेकिन हमें क्या हटा रखा है, लीगल एंड मेडिकल जो एजुकेशन है वो इसमें शामिल नहीं किया जाएगा, एक्सेप्ट लीगल एंड मेडिकल एजुकेशन। और सब जितनी भी एजुकेशंस हैं उनका एक ही रेगुलेटरी होगा। जैसे कि पहले UGC होता था, UGC ओनली यूनिवर्सिटीज़ को कंट्रोल करता था, एंड AICTE ये टेक्निकल सिस्टम में कंट्रोल करता था। और सभी जैसे फार्मेसी का अलग हुआ करता था, अब सबका एक रेगुलेटिंग सिस्टम होगा, लीगल एंड मेडिकल एजुकेशन को छोड़कर। और सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों के लिए शिक्षा मानक समान रहेंगे। शिक्षा के मतलब क्या होता था, कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ एंड कुछ प्राइवेट जो होता था कि कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ एंड गवर्नमेंट जो एजुकेशंस हैं उनका सिस्टम है उनमें चेंजेस होते थे, अब ऐसा नहीं होगा। और नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना होगी, NRF की स्थापना होगी, जिससे रिसर्च एंड इनोवेशन में बढ़ावा मिलेगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया गया है। शिक्षा में तकनीकी को बढ़ावा दिया जाएगा, टेक्निकल एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाएगा। तकनीकी के माध्यम से दिव्यांगों में शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। इट्स मीन्स जो फिजिकली डिसेबल्ड हैं उनकी शिक्षा को टेक्निक को यूज़ करते हुए और इंक्रीज़ किया जाएगा। और कोर्सेज़ को 8 मेन रीजनल लैंग्वेज में डेवलप किया जाएगा। मतलब जो कोर्सेज़ हैं, जितने भी कोर्सेज़ हैं उनको 8 मेन जो रीजनल लैंग्वेज हैं उनमें डेवलप किया जाएगा। और नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फॉर्म की स्थापना की जाएगी। मतलब एक जो फॉर्म बनेगी, क्या होगा वो, NETF। और नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की भी एक फॉर्म बनाई जाएगी। तो ये सब काम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से जो विद्यालय यानी कि स्कूल लेवल की जो एजुकेशन है उसमें जो चेंजेस आएंगे, जो सुधार होगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के लिए करिकुलम जो है NCERT तैयार करेगी। तो जो चाइल्डहुड केयर एजुकेशन के लिए करिकुलम कौन तैयार करेगा, NCERT तैयार करेगी। और उसमें क्या होगा, 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए डेवलप किया जाएगा
और बुनियाद शिक्षा मतलब फाउंडेशन जो एजुकेशन है वो 6 से 9 वर्ष के लिए फाउंडेशन लिटरेसी न्यूमरेसी में नेशनल मिशन शुरू किया जाएगा। पढ़ाई की रूपरेखा जो है किस बेस पे बनाई है उन्होंने, 5+3+3+4 इसके बेस पे तैयार की जाएगी। इसमें लास्ट में क्या होगा, 4 ईयर और यानी कि 9 से 12 शामिल है। लास्ट की जो 4 ईयर हैं वो 9 से 12 तक शामिल हैं उसमें। और आप जैसा कि देख रहे हैं जिसमें ECS स्कूल टीचर एवं एडल्ट एजुकेशन को जोड़ा जाएगा। बोर्ड एग्जाम को भागों में बांटा जाएगा। बच्चों के रिपोर्ट कार्ड में लाइफ स्किल्स को जोड़ा जाएगा। वर्ष 2013 को हर बच्चे के लिए शिक्षा सुनिश्चित की जाएगी, यानी कि 2030 तक इंडिया के सभी बच्चों को एजुकेशन देना बिल्कुल ज़रूरी, यानी कि 2030 तक हर बच्चे तक एजुकेशन पहुंचा दी जाएगी। एंड उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होगा, यानी कि हायर एजुकेशन का कोई भी कोर्स करने के लिए एक क्या होगा, कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। वो एग्ज़ाम देने के बाद ही एडमिशन मिलेगा किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ में। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा उच्च शिक्षा संस्थान में प्रवेश के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम का ऑफर दिया जाएगा। यह संस्थान के लिए अनिवार्य नहीं होगा। इससे पहले जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी 2019 उसमें चेंजेस किया गया था। जो पहले से राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी उसमें चेंजेस किया गया था। अभी पूरी की पूरी बदल दी गई है। पिछली नीति तैयार होने में 3 दशक से अधिक समय बीत चुका है, यानी कि 3 दशक बीत चुके हैं जो पिछली नीति पर हम चल रहे थे। और जो भी बदलाव हुए हैं, बदलाव को ध्यान में रखते हुए नई शिक्षा नीति की आवश्यकता थी और है भी, और वही इसीलिए लागू कर दी गई है। तो अब देखना होगा कि इसे लागू करने के बाद क्या चेंजेस आते हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम में, कितना फ़र्क पड़ता है, कैसे इसको टीचर्स अडोप्ट कर पाएंगे, कॉलेज अडोप्ट कर पाएंगे शिक्षा प्रणाली को या नहीं कर पाएंगे। तो और आप अपना सुझाव दीजिए कमेंट में कि आपको कैसा लग रहा है, ये शिक्षा नीति कितनी समझ में आई, नहीं आई, क्या आपके क्या फीडबैक्स हैं, क्या आप इसको सपोर्ट करते हैं इस मूव को या नहीं करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।